अचानक शादी क्यों हुई? अचानक शादी, इसके पेट में बच्चा आ गया था। तो मैं 2-3 साल से साथ में रहते थे। आज जब बच्चा आ गया तो हमको कुछ समझ में नहीं, हमने कहा देखो उसके पेट में बच्चा आ गया है, आज चलो हम शादी करा देते हैं। कैसे रहते थे? ऐसे मियाँ बीबी की तरह रहते थे, आज हो गए। अचानक शादी का कुछ न कुछ राज होगा, क्या है वो राज? हाँ, वो राजी है, इसलिए शादी करने प्रेग्नेंट थे। दूल्हा कहाँ है? दूल्हा भग गया। दूल्हा भाग गया। कितना देर हुआ शादी को? अभी 10 मिनट हुए, आधा घंटा हो गया। हाँ। आधा घंटा शादी को हो गया और दूल्हा भाग गया। उस लड़के का नाम जरा एक बार बता दो, दर्शक नाम जानना चाहते हैं। उसका नाम नहीं लेंगे हम, शादी करनी है, कैसे नाम लेंगे? अच्छा, कहीं अगर जरूरत पड़ जाए ऑफिशियल वर्क के लिए तो क्या कहो? लिख के बताएंगे पढ़ी लिखी हो? जी। हम्म। शकल सूरत कैसा है, जरा एक बार फोटो वोटो तो दिखा दो। मोबाइल नहीं है। हमेशा मुझे कमेंट देते रहते हैं कि मेरे से साथ रहो, शादी कर लो। तो मेरे से नहीं होगा, मैं शादी नहीं कर सकती। कैसे भरोसा कर लिया जाए? यही देखिए एकदम जीता जागता प्रमाण दिख रहा है कि अभी 10 दिन तक कोई चर्चा ही नहीं थी कि इनकी शादी हो जाएगी, अचानक से शादी हो गई और बिना बताए आप सरप्राइज दे दी। हो सकता है आपको भी कोई सरप्राइज दे दे। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, मैं कभी नहीं शादी करूंगी। प्रेमी से इनको प्रेम होता है, उसी प्रेमी का बच्चा इनके गर्भ में पल रहा होता है। और जब इन लोगों को जानकारी होती है कि ऐसा मामला चल रहा है हमारे ग्रुप में, तो ये लोग एक प्लान बनाते हैं और उसी प्लान के तहत इन लोगों को मंदिर में ले आते हैं। सही है ना जी। और मंदिर में दर्शन करने के लिए ले आते हैं। इस लड़की को भी नहीं पता रहता है कि आज मैं जहाँ जा रही हूँ दर्शन करने के लिए, आज मेरी वहीं शादी हो जाएगी। सही है ना? जी, एकदम सही है। हाँ। और यहाँ पे जब आते हैं तो यहाँ पे सारा सब कुछ ये लोग तैयार रखते हैं। सही है? हाँ, ऐसा ये सब कुछ तैयार था यहाँ पे। इन लोगों को पता कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं पता था। लड़की के पिताजी भी आ गए थे। लड़की के पिताजी को हम लोग बुलवा लिए थे। हाँ, वो भी थे साथ में। राजी थे वो भी राजी थे, आशीर्वाद दिए हैं। इसलिए हम लोग अपना प्लान करवाए, ये सब कुछ ब्याह करवा दिए इसका। गजब का जमाना है भैया, देख लीजिए, मर्जी किसी और की और शादी किसी और की हो जाती है। क्या कहिएगा? वो तो भाई खुशी है हमारा, ठीक है, मैं इसकी मदद किए और करवाए। मर्जी आप दोनों की थी कि इनकी शादी हो जाए, इनकी शादी हो जाए, और शादी इनकी हो ही जाती है। हो ही जाती है। हो ही जाती है ना? हाँ। हाँ? अभी हाल फिलहाल में एक शादी हुई है और उस शादी की दुल्हन हमारे साथ है और दुल्हन के साथ एक महिला है जिनका नाम प्रीति है। नीतू के भी नाम से लोग जानते हैं और पलक के नाम से जानते हैं। ये दोनों लोग कहीं न कहीं ऑर्केस्ट्रा में डांस करती है और अचानक से ये जो माला है जो दुल्हन के बेस में दिखाई दे रही है, इनकी शादी हो गई। इनके शादी में कितने लोग शामिल थे, अचानक से ऐसे कैसे शादी हो जाती है, बातचीत करते हैं। माला, अचानक से कैसे शादी हो गई? ऐसे आए थे घूमने यहाँ और घूमते घूमते ये शादी करवा दी है। बोलिए कर लो। घूमते घूमते शादी हो जाती है? हाँ, बोलिए कर लो शादी। हम बोले ठीक है। मतलब कुछ पहले से चल रहा था? नहीं, पहले से कुछ नहीं चल रहा था। दूल्हा कहाँ है? दूल्हा भग गया। दूल्हा भाग गया। कितना देर हुआ शादी को? अभी 10 मिनट हुए, आधा घंटा हो गया। हाँ। आधा घंटा शादी को हो गया और दूल्हा भाग गया। कहाँ भागा? पानी पीने गए हैं। ऐसे काहे बोल रही हो? दर्शक ये जान लेंगे कि भाई आधा घंटा शादी को हुआ, दूल्हा भाग गया। नहीं, पानी पीने गए हैं। शादी लंबे समय तक चलेगी? जी। अच्छा, क्या कुछ चल रहा था इसके पहले से, शादी के पहले से? नहीं। दोनों लोग में, दूल्हा और दुल्हन में? हाँ, हम लोग एक साथ से काफी दिन से रहते थे। कैसे रहते थे? ऐसे मियाँ बीबी की तरह रहते थे, आज हो गए। अचानक शादी का कुछ न कुछ राज होगा, क्या है वो राज? हाँ, वो राजी है, इसलिए शादी करने प्रेग्नेंट थे। हाँ। किसका बच्चा? पति का। पति? नाम बताओ पति का। पीने गए हैं। अरे मतलब किसका बच्चा है, नाम तो बताओ। बच्चा किसका है जो पेट में पल रहा है? नाम नहीं मालूम है? हाँ, पति का नाम नहीं लिया जाता हमारे गोरखपुर में। इसके पहले तो अभी नाम लेकर के चिल्ला रही थी। वो तो अलग की बात थी। अच्छा, शादी में ये भी शामिल थी? हाँ। अचानक शादी क्यों हुई? अचानक शादी, इसके पेट में बच्चा आ गया था। तो मैं 2-3 साल से साथ में रहते थे। आज जब बच्चा आ गया तो हमको कुछ समझ में नहीं, हमने कहा देखो उसके पेट में बच्चा आ गया है, आज चलो हम शादी करा देते हैं। तो अचानक हम ही प्लान बनाए हैं, हम ही शादी करवाए हैं। अच्छा, ये तो कह रही हैं कि हम घूमने आए थे, मन बन गया शादी कर लिए। हम लेके आए, घर पे हंसी कर रही थी, मजाक कर रही, तुम लोगों की शादी करानी है। लेकिन ये सब नहीं समझे, सब इन लोगों को लगता था कि हम मजाक कर रहे हैं।
मजाक इन लोगों को लगा कि हम मजाक कर रहे हैं। उसके बाद यहाँ पर ले आए तो सारा सामान ये सब चुनरी उनरी सब खरीदाने लगा। तब इसको समझ में आ गया कि मेरी सच में शादी करा रही है। जब सारा चीज़ हो गया, शादी भी हो गई, सिंदूरदान हो गया, सिंहोरा लिए हैं, ये चुंदरी लिए हैं और ये जयमाला बनवाए हैं, पायल बिछुआ चूड़ी सब लिए गए हैं। इनका शादी करा गया है। ये सब कौन खरीदा? ये सब 2-3 लोग मिल के खरीदे हैं। हाँ, अचानक से शादी हुई, पैसे वैसे लेकर के आई थी? नहीं दक्षिणा उच्छिना बाबा के देहल है? बुढ़ऊ दिया है, बुढ़ऊ है, बुढ़ऊ बुढ़ऊ देहल है। बुढ़ऊ कहाँ लगे हो जो पीछे जाता हूँ? नंदोई। नंदोई। अच्छा, अब ऑर्केस्ट्रा में डांस करना है? नहीं, वैसे भी नहीं करते हैं हम। आपको? नहीं, हम कहाँ कर रहे हैं ऑर्केस्ट्रा डांस, हम नहीं करने वाले हैं। अब दर्शकों से सहायता मांग रही हूँ, मेरी चैनल को सब्सक्राइब लाइक करें, हमको आगे बढ़ाएं। हाँ, मेरी मजबूरी को समझे। मैं अपनी मजबूरी तो हमेशा बताती रहती हूँ कि अब मुझे प्रॉब्लम। लोग इतने हाईलाइट हो गए हैं कि अब आपके डांस का क्रेज बढ़ गया है, रेट बढ़ गया है, क्या कहिएगा? मैं बहुत खुश हूँ दर्शकों से, मुझे अच्छी कमेंट मिलती है। हमको चाहने वाले बहुत लोग हैं। उन लोगों से मैं ये कहना चाहती हूँ कि मैं शादी नहीं कर सकती, मैं अपनी शादी नहीं करूँगी। मेरे बच्चे हैं, मैं अपने बच्चों को पढ़ाऊँगी लिखाऊँगी, उन लोगों को लायक बनाऊँगी। ये शादी विवाह के चक्कर में मैं नहीं पढ़ूँगी। बार बार मैं यही करती हूँ, हमेशा मुझे कमेंट देते रहते हैं कि मेरे से साथ रहो, शादी कर लो। तो मेरे से नहीं होगा, मैं शादी नहीं कर सकती। कैसे भरोसा कर लिया जाए? यही देखिए, एकदम जीता जागता प्रमाण दिख रहा है कि अभी 10 दिन तक कोई चर्चा ही नहीं थी कि इनकी शादी हो जाएगी। अचानक से शादी हो गई और बिना बताए आप सरप्राइज दे दी। हो सकता है आपको भी कोई सरप्राइज दे दे? नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। मैं कभी नहीं शादी करूंगी। मैं यही चाहती हूँ, जहाँ तक मेरी चल रही है वहाँ तक मैं चलाऊँ। शादी के बारे में नहीं सोचना चाहती हूँ कि मेरी शादी हो, आगे भगवान की मर्जी, मैं नहीं जानती। अच्छा, ये बाबा कौन है? ये बाबा हमारे ऑर्केस्ट्रा मालिक हैं। आइए, थोड़ा सा आप भी आ जाइए। अरे आ जाइए, बतिया लेते हैं ना। ऑर्गेनाइजर थे आप, अचानक से शादी करा दिए, सब स्तब्ध रह गए। इन लोगों को ये लग रहा था कि जब शूटिंग वूटिंग होने वाला है या फिर कहीं एल्बम में कहीं शादी नहीं कर रहे हैं, यही लग रहा था ना? हाँ जी। अभी डरी लग रही हो? नहीं, डरेंगे कहाँ हैं? रियल में दुल्हन बनी हो? जी। कैसे शादी हो गई? शादी हमारे मर्जी था, ठीक है। इन लोग नहीं मान रही थी ना वहाँ पर, ठीक है। हम कहा चलो ले चलते घुमाने के लिए, तब ऐसा ना था, ठीक है। तो इसके लिए लाए घुमाने के लिए, और उसके बाद तब बोले, तब दोनों राजी हो गए। तो इसलिए हम लोग अपना प्लानिंग करवाए, इन सब कुछ ब्याह करवा दिया इसका। गजब का जमाना है भैया, देख लीजिए। मर्जी किसी और की और शादी किसी और की हो जाती है, क्या कहिएगा? वो तो भाई खुशी है हमारा, ठीक है। मैं इसकी मदद किए और करवाए। मर्जी आप दोनों की थी कि इनकी शादी हो जाए? इनकी शादी हो जाए, और शादी इनकी हो ही जाती है। हो ही जाती हो है। ही जाती है ना? हाँ। हाँ? अच्छा, आप कौन है इनके? अरे साली लगती है हमारी। नंदोई हम। अच्छा, आप रिश्ता कंफर्म कर लीजिएगा, कहीं न कहीं रिश्ता में भी कंफ्यूजन है। और इन लोगों की शादी हुई है, अनोखी शादी दिखी, इसलिए सोचे कहीं न कहीं दिखा ही देते हैं। इसके पहले हम लोग माला का इंटरव्यू किए थे, और माला को जो इंटरव्यू किए थे, एक ऑर्केस्ट्रा डांसर थी। अपने जीवन की जो भी जीवनी थी, जितने कठिनाइयों का सामना करके ये जो है अभी तक यहाँ तक पहुँची थी, ये सारा वृतांत बताई। और उसके बीच में इनके जीवन में जो एंट्री करता है, उस लड़के का नाम जरा एक बार बता दो, दर्शक नाम जानना चाहते हैं। उसका नाम नहीं लेंगे हम, शादी करनी है, कैसे नाम लेंगे? अच्छा, कहीं अगर जरूरत पड़ जाए ऑफिशियल वर्क के लिए तो क्या कहोगे? लिख के बताएंगे। पढ़ी लिखी हो? जी। शकल सूरत कैसा है, जरा एक बार फोटो वोटो तो दिखा दो। मोबाइल नहीं है। मोबाइल नहीं है। तो आप लोगों को बता दें कि उस लड़के से इनको प्रेम हो जाता है। इनकी पहले भी शादी हुई थी, उस शादी से 2 बच्चे थे, लेकिन जिस प्रेमी से इनको प्रेम होता है, उसी प्रेमी का बच्चा इनके गर्भ में पल रहा होता है। और जब इन लोगों को जानकारी होती है कि ऐसा मामला चल रहा है हमारे ग्रुप में, तो ये लोग एक प्लान बनाते हैं और उसी प्लान के तहत इन लोगों को मंदिर में ले आते हैं। सही है ना जी? और मंदिर में दर्शन करने के लिए ले आते हैं। इस लड़की को भी नहीं पता रहता है कि आज मैं जहाँ जा रही हूँ दर्शन करने के लिए, आज मेरी वहीं शादी हो जाएगी। सही है ना? जी। एकदम सही है। हाँ। और यहाँ पे जब आते हैं
तो यहाँ पे सारा सब कुछ ये लोग तैयार रखते हैं, सही है? हाँ ऐसा ये सब कुछ तैयार था यहाँ पे। इन लोगों को पता कुछ भी नहीं। कुछ भी नहीं पता था। लड़की के पिताजी भी आ गए थे? लड़की के पिताजी को हम लोग बुलवा लिए थे। हाँ। हाँ वो भी थे साथ में। राजी थे वो भी? वो भी राजी थे, आशीर्वाद दिए हैं। अच्छा, लड़का पक्ष का कोई नहीं आया था? हो सकता है उसके माँ बाप नाराजगी जताए? नहीं नाराज नहीं है सब। पापा इधर नहीं, उसके विदेश में है। घर पे मतलब मम्मी पापा हैं, सब जानते थे इसके साथ रह रहे हैं, सबको पता है, बात भी इन लोगों से होती थी। अच्छा, ब्याह कैले के बाद कहाँ रहबू? नहीं अरे ससुरे कहाँ रहबू? अब इन तो फिलहाल इन्हीं लोगों के साथ रहेंगे। व्यवस्था बन जाएगी, ससुराल जाएंगे। हाँ ससुराल वाले कबूलेंगे? कबूलेंगे काहे मतलब नहीं। एक्सेप्ट करेंगे? जी नहीं करें तो कहें ऑर्केस्ट्रा में डांस करती थी? नहीं, वो लोग पहले से जानते हैं, बात भी होता हमसे। जिस प्रकार से आपने बताया कि आप प्रेग्नेंट थी और जब आपको जानकारी हुई, आप अपने मतलब जो आपका प्रेमी है उससे आप कहीं कि बच्चा आपका है, तो क्या बोला वो? बोले हाँ मेरा है। एक्सेप्ट किया था? एक्सेप्ट किए हैं। तो ऐसे आनन फानन में शादी समझ में नहीं आ रही लोगों तो प्रेग्नेंट थे तो करना जरूरी था, इसलिए करनी है। को? क्या कन्फ्यूजन था कि इस बच्चे को क्या नाम दूं? नहीं, जैसे कि हम लोगों का जब दूसरा महीना लग गया है तभी बोले हैं, तब बोले हैं कि शादी कर लेंगे हम दोनों। तो अभी शादी करने का टाइम था, पिछले इंटरव्यू में था ही, तो 2 महीने का टाइम था। तो प्रेग्नेंट तब पता नहीं था प्रेग्नेंट थे। तो जब हो गए हैं तो आ जाके मंदिर में कर लेंगे, फिर कर लेंगे बाद में। अच्छा, ये आपका तीसरा इंटरव्यू है। पहले इंटरव्यू में आप अपनी जीवनी बताती हैं, लेकिन ये नहीं बताती हैं कि मेरा प्रेम संबंध है। नहीं। दूसरे इंटरव्यू में आपके प्रेम संबंध का इनके खुलासा हो जाता है, हाँ। और तीसरे इंटरव्यू में देखिए शादी कर लेती हैं। आगे क्या करना है? आगे कुछ नहीं, बस अब इसके बाद क्या होगा? बच्चा पैदा करके बस घर गृहस्थी देखना है। घर गृहस्थी देखना। और जो ऑर्केस्ट्रा में डांस वांस करते रहलू ओकर का होई? वो सब नहीं करेंगे। जीविका कैसे चलेगी? वो कमाते हैं ना। हाँ, कारपेंटर के कारीगर हैं, काम अच्छा खासा काम करते हैं, कमाते हैं। हाँ। तो क्या जिस प्रकार से जब माला ने अपने पहले पति को छोड़ा और छोड़ने के बाद कई साल संघर्ष की, कंपनी में भी काम की और उसके बाद ऑर्केस्ट्रा में भी डांस की, तो प्रेमी कितने दिन बाद मिला? जैसे कि काम कर रहे थे यहाँ कंपनी जो में। प्रेमी जिससे शादी की है ये कितने दिन बाद मिला? 3 साल हो गया। 3 साल। तो 3 साल के दौरान आप ऑर्केस्ट्रा में डांस करती थी ना? हाँ, जैसे कि कंपनी में काम कर रहे थे तो देवरिया गए काम करने, एक दो बार गए काम करने। उसके बाद से एक जगह गए, फिर दूसरे जगह गए, 3 से मुलाकात हो गई, तब से बातचीत, तब से कुछ दिन के बाद साथ ही रहने लगे हम लोग। हाँ, तब से काम हम छोड़ दिए। लड़का आपसे कितने साल का छोटा है? होगा 2-3 साल का छोटा। उसकी उम्र क्या है? 19-20 है शायद। आपकी उम्र क्या है? हमारी 24 है। 24 है। 4 साल का छोटा है। आपके कितने बच्चे हैं? 2। ये तीसरा नंबर लग गया है? जी। अच्छा, उसके कितने बच्चे हैं? एक भी नहीं, एक है जो होने वाला है। मतलब आप ही से होने वाला? जी। अच्छा, पहले उसकी शादी वादी नहीं हुई थी? नहीं। अच्छा, उसके माँ बाप राजी होंगे? काहे नहीं होंगे, जानते हैं शुरू से, सब लोग जानते हैं, मम्मी पापा भाई बहन सब कोई जानता है। आपको अपने घर कभी लेकर के गया? हाँ, गए हैं। अच्छा, लोग वहाँ पे जब देखे आपको तो पूछे नहीं इससे कि मतलब आखिर ये कौन है, किसको लेकर के आए हो? नहीं। बताई क्या वहाँ पे जाकर के, क्या बताई कि मैं इसकी क्या लगती हूँ? जैसे कि इनका 2 जगह घर है, तो एक जगह गए तो वहाँ हम लोग रहते थे, 2 दिन थे, चले आए। 2 जगह घर है, जहाँ एक जगह पूरा परिवार रहता है, एक जगह कोई नहीं रहता? नहीं। तो आप लोग उसी जगह गए जहाँ कोई नहीं रहता? जी। तो जब केहू रही ना तो पूछी का? जैसे कि थोड़े ही दूर पे था। लोग जानले रहला कि ये लड़का लड़की लेकर के आया है? हाँ, सब लोग को पता था। तो लोग तोहरे सास ससुर बतियावे ला पतोही से? हाँ, बात होती थी। अब तक तो पतोही नहीं रहलू, लेकिन अब पतोही बन गई। ससुराल जाना है? जाएंगे। चलिए, देखिए बगल में नीतू खड़ी हैं, इनसे भी थोड़ा सा बातचीत करेंगे। क्या लगता है शादी सफल रहेगी? हो सकता है सफल रहेगी, क्योंकि दोनों का प्यार मोहब्बत तो अच्छा चलती है। हाँ, अभी तक कोई झगड़ा लड़ाई नहीं देखी हूँ। बच्चे को लेके कल दोनों लड़ रहे थे, वो कह रहा था मेरा बच्चा है, कह रहे थे मेरी बच्चा है, आपस में। तो हमने सोचा ये तेरा मेरा कह रहे थे, वो कह रहा था मेरा बच्चा, ये क्या कह रही थी? ये कह रही थी मेरी बच्चा है।
ये दोनों आपस में लड़ रहे थे। वो कह रहा था मैं लेके भाग जाऊंगा, तो ये बोल रही थी मैं लेके भाग जाऊंगा, मैं किसी को नहीं दूंगा। वो कह रहा मैं तुमको नहीं दूंगा। मतलब वही कहानी हो गई कि बिना भैंस की दूध दही। हाँ, बिना भैंस के दूध दही। बच्चा बाहर आया नहीं और लेकर के भाग ले रहे हैं लोग पहले ही। उसके बाद हमने देखी सुनी, उसके बाद मैं कहा चलो इन लोगों का शादी कराना, तेरा मेरा कुछ नहीं, बच्चे का नाम दिया जाएगा। हाँ। कहीं न कहीं जब शादी हो गई तो बच्चे को पिता का नाम मिल गया नाम। अब राजन चौहान है कि ये लोग किस तरीके से रहेंगे, ठीक ठाक रहेंगे। आगे भी अच्छी जिंदगी, जब शादी की है तो निभाएंगे। हाँ, क्या करेंगे। आप लोगों की जो जिंदगी है वो कहीं न कहीं रिस्क से गुजरती है। आर्केस्ट्रा में आप लोग डांस करती हैं, और जब आर्केस्ट्रा में आप लोग डांस करने जाती हैं किस प्रकार का माहौल होता है, एक बार बता दीजिए दर्शकों को। बहुत गलत माहौल होता है ऑर्केस्ट्रा। ऑर्केस्ट्रा गलत भी नहीं है, ऑर्केस्ट्रा ये तो कला है, लेकिन कला का एकदम बेकार कर दिए कुछ कलाकार मिलके। क्या होता क्या है स्टेज शो में? इस एक शो में कोई अच्छा बोलता है, कोई गलत बोलता है, कोई कहता है अपने पेट के लिए मर रही है। मतलब कितना लोग रहते हैं, कई कई तरह से बात बोलते हैं। क्या रियल होता है कि महिलाएं जो आर्केस्ट्रा में डांस करती हैं वो पेट के लिए मरती हैं, या फिर वो जो है अपने शौक की वजह से डांस करने जाती हैं? कुछ लोग तो पेट के लिए मरती है, जैसे 100 में 5% पेट के लिए मरती है, और 95% बहुत गलत कर रही हैं सब। वो अपने पेट के शौक से करती हैं सब, उन लोगों का आदत हो गई है बस। अच्छा देखिए, जिस प्रकार से हम लोग बातचीत किए, माला से जब पहली बार बात हुई थी तो ये कुछ भी खुलासा नहीं करती हैं, ये बिल्कुल नहीं बताती हैं कि मेरा कोई प्रेमी है। मुझे भी नहीं पता था, अब हुआ 15-20 इंटरव्यू में इनका प्रेमी आ जाता है। हाँ, तो वो तो मेरे घर रहते, तो मेरा गांव घर के थोड़ी ना है। अच्छा, बाहर से इंटरव्यू जब करने आए तो देखिए एक साथ एक जोड़े में खड़ी है, मांग में सिंदूर उंदूर भरा गया है। आए तो हम देखे इन लोगों को, तो हम बोले, जब बच्चे वाली बात पहुंची तो हम कहे चलो शादी कर देते हैं, पति पत्नी रहेंगे, बच्चे का नाम मिल जाएगा। तो चलिए मित्रों, ये इन लोगों की स्टोरी है। एक इंटरव्यू जब हम लोग इनका किए थे तो उसमें ये अपनी जीवनी बताई कि किस प्रकार से ये एक गृहिणी होकर के एक व्यक्ति से इनकी शादी होती है, उससे शादी टूट जाती है, फिर ये संघर्ष करने लगती हैं, ऑर्केस्ट्रा डांस करती हैं। उसके बाद जो है दूसरे इंटरव्यू में इनका एक लड़के से जो है प्रेम का खुलासा होता है, जो कि इनसे उम्र में 4 साल छोटा है। और तीसरे इंटरव्यू में वही लड़का आज इनसे आकर के शादी कर लिया है, और ये बता रही हैं कि ये उसके बच्चे की माँ बनने वाली हैं, और आनंद फानंद में इसी वजह से शादी हुई। इस मामले से संबंधित और ये स्टोरी आपको कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइए। मिलते हैं फिर किसी नेक्स्ट वीडियो में नई खबर के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।